बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी सुहेल सलीक आपके साथ जीवे पाकिस्तान व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान सुपर लीग की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री का सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि फ़ाइनल तक ये सिलसिला आपके साथ यूँ ही बरकरार रखा जाए। आज हम जिस टीम के हवाले से व्लॉग लेके हाजिर हुए हैं वो टीम तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मदाहों में मकबूल है और पाकिस्तान और बैरून मुल्क भी इस टीम में खेले जाने वाले खिलाड़ियों के फैंस मौजूद हैं। और इस टीम का जब मैं नाम लूँगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सरफराज अहमद की कप्तानी में कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग को एक मरतबा अपने नाम भी कर चुकी है और अपनी परफॉर्मेंस और अपनी जारहाना क्रिकेट की वजह से मदाहों में काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर चुकी है। हम आज बात करने जा रहे हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत और उमर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक यानी कि कोयटा ग्लैडिएटर की टीम के ऑनर नदीम उमर साहब के हवाले से। इन्होंने कोयटा की टीम को जब ख़रीदा और इन्होंने फैसला किया कि पीएसएल में इनकी ये टीम ये फ्रेंचाइज खेलेगी, तो इस टीम ने शुरू में तो थोड़ा सा मायूस किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस टीम ने अपनी जारहाना अंदाज को मज़ीद बेहतर किया, मज़ीद जारहियत नज़र आई और सरफराज अहमद की कप्तानी में एक से बढ़ के एक खिलाड़ी वन यूनिट की तरह हमें जो खेलता हुआ टीम में ग्राउंड में नज़र आता है वो यकीनन कोयटा ग्लैडिएटर्स के उस हवाले से बेमिसाल है। जब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ट्रॉफ़ी उठाई तो यकीनन नदीम उमर साहब भी कहते हैं कि मेरे लिए वो लम्हा ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा था और मैं आज भी अगर अपने अच्छी यादों को याद करता हूँ तो सरे फहरिस्त उस लम्हे को ज़रूर ज़ेहन में रखता हूँ। इस टीम की फ़ैन फॉलोइंग, जैसे मैंने पहले कहा, दुनिया भर में मौजूद है। सरफराज अहमद पाकिस्तान के भी कप्तान रह चुके हैं, पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसीलिए भी लोग बड़ी तादाद में और ख़ास तौर पे कराची वाले अपने शहर के लड़के सरफराज अहमद को खेलता हुआ देख के काफ़ी महजूज होते हैं। नदीम उमर साहब ने मुख्तलिफ कारोबार शुरू किए, ये इंजीनियरिंग के शोबे से भी मुंसलिक रहे। इन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम बाकायदा डिग्री के तौर पे हासिल की और कारोबारी दुनिया में आने का फ़ैसला किया। नदीम उमर साहब का कारोबार बहुत बड़ा, इसका कारोबारी सेक्टर बहुत बड़ा जो था वो मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद था। जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ 1971 में, तो उसके बाद ये पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग हो गया, ये पाकिस्तान में आ गए और इनका काफ़ी ज़्यादा कारोबारी नुकसान बकौल उनके और उनके ग्रुप का हुआ, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान में जितनी भी जायदादें थी, जितने भी कारोबार थे, वो सब या तो नुकसान का बायस बनने लग गए या सरकारी तहवील में चले गए।